जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 210 आज समग्र जैन समाज के लिए एक परम प्रसन्नता का दिन है कि उनके आराध्य देव, जिनका इस पंचम कली काल में शासन चल रहा है, वे तीर्थंकर महावीर, उनका आज 2613वां जन्म कल्याणक है। बंधुओं, भगवान महावीर के बारे में बताना चाहूं तो 12 महीने भी कम पड़ेंगे। इतना विस्तृत और व्यापक उनका जीवन चरित्र है, इतनी प्रेरणादायी उनकी गौरव गाथाएं। हालांकि मेरा क्षोभम इतना परिपक्व प्रबल नहीं है कि मैं अनवरत उनके बारे में बता सकूं, मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक भी बताना है और कुछ बोलना है, और नवपद ओली के अंतर्गत 8वां दिन चरित्र, सम्यक चरित्र के बारे में भी बताना है, उसकी आराधना के बारे में भी। तो इसीलिए ऑडियो थोड़ा संभव है बड़ा बने, मगर फिर भी बंधु इतना निवेदन है कि आज के समय में इस पंचम कलिकाल में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। यदि हमारे लिए कोई परम उपकारी है तो वे हैं भगवान महावीर। आपसे ज्यादा नहीं होता है, 12 महीने में एक दिन ही आपको फुर्सत मिलती है भगवान महावीर के नाम का स्मरण करने की या उनकी जन्म कल्याणक मनाने की। आपसे अंतःकरण से एक निवेदन है कि जब भी सुबह उठे तो एक बार भगवान महावीर का नाम अवश्य ले ले। वास्तव में भगवान महावीर का नाम जन्म से महावीर नहीं था, उनका नाम था वर्धमान, क्योंकि जब भगवान महावीर गर्भ में आए तो उनके पूरे राज्य में सुख शांति की, समृद्धि की अभिवृद्धि होने लगी, हर चीज में यश बढ़ने लगा, इसीलिए उनका नाम दिया गया वर्धमान। तो जन्म का नाम उनका वर्धमान था। तो तीर्थंकर वर्धमान की कम से कम इतना जप अवश्य करें। एक माला हो, माला तो खैर नहीं कहता आपकी, मेरे को मालूम है पात्रता, ऑलरेडी आप कई मालाएं फेर रहे हैं। पैसा 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 पैसा, परिवार 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 परिवार, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, काम काम काम, व्यापारी, बैंक, चेक आदि कई मालाएं फेरते रहते हैं सुबह से शाम तक। नई माला और थोपने की इच्छा नहीं है, मगर जिनकी परम कृपा है, जिन्होंने हमारे इस पंचम कलिकाल में मरुस्थल में कल्प वृक्ष साकार कर दिया, हमें सम्यक्त्व रूपी बोधि का लाभ दिया, धर्म का मार्ग प्रशस्त किया हमारे लिए, ऐसे तीर्थंकर महावीर के नाम का स्मरण सुबह उठते ही कम से कम एक बार तो हो उत्कृष्ट मनोभाव से। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री वर्धमान स्वामी ने नमः कहते हैं। जब वर्धमान गर्भ में आए तो हर चीज अभिवृद्धि होने लगी। तो क्या हम इस जप का स्मरण करेंगे एक बार या 11 बार, तो क्या हमारे घर में आगे कहने की अपेक्षा है? आप सब समझदार लोग हैं, मैं सावधी भाषा में नहीं जाना चाहता हूं, बस भाषा समिति का विवेक रखना चाहता हूं, आपको इंगित कर दिया। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री वर्धमान स्वामी ने नमः। एक जिज्ञासा हमेशा रहती है लोगों की। कई लोग कहते हैं भगवान महावीर की महावीर जयंती है आज, कई कहते हैं महावीर जन्म कल्याण। इस पर कईयों के तर्क आते हैं कि जयंती नहीं कहना चाहिए, जन्म कल्याण। मेरे पास भी सवाल आया था कि वास्तविकता में सही क्या है। देखिए बंधुओं, मैं मेरा चिंतन कह रहा हूं, जयंती हर व्यक्ति की होती है, कोई भी मना सकता है। थोड़ा भी जिसने काम किया है अच्छा, उसकी जयंती मनाई जाती है। मगर जिन्होंने एक देश के लिए काम किया उनकी जयंती मनाई जाती है। मगर जिन्होंने तीनों लोक का उद्धार किया हो, तीनों लोक को जिन्होंने प्रभावित किया हो, प्रकाशित किया हो, उनके लिए तो जयंती कहां से होगी? उनका तो कल्याण होगा ना, कल्याणक होगा उनके लिए। हम लोगस की पार्टी में बोलते हैं लोगस उज्जोय करे, लोक को उद्योत करने वाले। कहा जाता है कि तीर्थंकर का जब चैवन, जन्म, दीक्षा, केवल आदि कल्याणक होते हैं, तब तीनों लोक प्रकाशित होता है, उद्योत होता है, प्रकाश होता है तीनों लोकों में। नरक के जीव, जहां सूर्य नहीं है, अंधकार है, 7वीं नरक में भयंकर अंधकार है, वहां के जीव भी
तीर्थंकरों के जन्म के अवसर पर सुख की अनुभूति करते हैं, वहां पर भी प्रकाश होता है। पहली नरक में सूर्य का प्रकाश होता है, एकदम जहां अंधेरा है, घनघोर अंधियारी रात की तरह वहां का माहौल रहता है, वहां यदि सूर्य का प्रकाश हो कितना प्रकाशित होगा। तो वहां के जीव भी उस समय साता की अनुभूति करते हैं। वेदनाएं, प्रताड़ना कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। ये तीर्थंकरों के जन्म की संपूर्ण तीनों लोक में एक तरह से कह दूं तो कल्याणकारी होता है तीर्थंकरों का जन्म भी। तो इसीलिए उस समय पहली नरक में सूर्य का प्रकाश होता है, दूसरी नरक में आच्छादित सूर्य का प्रकाश अर्थात बादलों से घिरा हुआ सूर्य होता है, वैसा प्रकाश होता है। तीसरी नरक में चंद्रमा का, चौथी में बादलों से घिरा हुआ चंद्रमा, पांचवी में ग्रह का प्रकाश होता है, छठी में नक्षत्र का, सातवीं नरक में तारे का प्रकाश होता है। कई हलुकर्मी जीव जो पूर्व में सम्यक्त भी थे, श्रावकत्व या साधुत्व की साधना की, जिन्होंने साधु जीवन और श्रावक जीवन स्वीकार किया है, मगर गलत या पूर्वकृत आयुष्य के कारण वे नरक में चले गए, तो तीर्थंकरों के इन जन्माभिषेक के कारण आदि कारणों से वे मिथ्यात्व अवस्था को त्याग कर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कल्याण होता है। इसीलिए तीर्थंकरों का जन्म जयंती नहीं होती है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। तो शब्द का ध्यान रहे, तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है, जन्म जयंती नहीं होती है। बंधु, कम से कम सुबह एक माला, माला तो खैर नहीं कहता, माला निकल जाती है शब्द, कम से कम 11 बार 5 बार अवश्य तीर्थंकर महावीर के नाम का स्मरण करें। हर तरह से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि की अभिवृद्धि करवाएगा आपके भीतर, क्योंकि उनका नाम ही वर्धमान है। महावीर तो कष्टों को सहन करते करते इतने उपसर्ग आए, उनको समभाव से सहन किया, इसलिए महावीर कहलाए। बाकी मूल नाम तो उनका वर्धमान ही था। तो वो वर्धमान था, हर चीज में वो अभिवृद्धि करवा रहे थे अपने पूरे नगर की, सुख समृद्धि की। तो इसीलिए तीर्थंकर महावीर का नाम सुबह उठते ही 5 बार, 11 बार, 21 बार श्रद्धा प्रमाणे अवश्य जपें। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री वर्धमान स्वामी ने नमः। बंधुओं, विषय व्यापक है, समय सापेक्ष कभी अनुकूलता हुई तो लगभग भगवान महावीर का जीवन चरित्र चलाने का भी भाव रहेगा अनवरत, मगर फिलहाल इस विषय को इतना ही इधर ही मैं अल्प विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दूसरा विषय भी शुरू करना है। आप सबको भगवान महावीर के जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं, आध्यात्मिक मंगल कामनाएं। भगवान महावीर के शासन में आप भी इतनी उत्कृष्ट आराधना, धर्माराधना करें कि तीसरे भाव में ही मोक्ष श्री के वर्ण का आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए। यही शुभ आशंसा। नवपद ओली के अंतर्गत आज 8वें दिन की व्याख्या अर्थात सम्यक चारित्र की व्याख्या। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म की व्याख्या की है, आगार धर्म, अणगार धर्म। एक तो वो आगार जो घर सहित रहे, यानी जिनके छूट हैं, वो आगार अर्थात श्रावक हम कहलाते हैं। एक है अणगार जिनके कोई छूट नहीं है, हर तरह के आगारों से निवृत्त हो चुके हैं, कोई तरह के उनके टर्म्स कंडीशन नहीं रखी उन्होंने अपनी साधना में। हमारे हर तरह की साधना में टर्म्स कंडीशन है। इसीलिए बंधुओं, बहुत महात्म्य है सम्यक चारित्र का, साधना का। चारित्र का अर्थ होता है अपनी मस्ती में मस्त हो जाना, भीतर की दुनिया में खो जाना। बाहरी रूप से वेश परिवर्तन हो या ना हो, मगर भीतर के राग और द्वेष परिवर्तित हो जाना। वो राग वितराग में परिणत होने की कोशिश करना, राग को विराग, विराग से वितराग की ओर लेके जाने की कोशिश करना, द्वेष को वितद्वेष या द्वेष से मुक्त होने की कोशिश करना। क्रोध, मान, माया, लोभ जो संसार में परिभ्रमण के मूल कारण है, कषाय है, उन्हें उत्तेजित होने से रोकना, बचाना, समभाव से सहन करना, दबाना। और उससे भी बड़ी चीज, जितनी प्रवृत्तियां हम संसार के भीतर कर रहे हैं, संसार परिभ्रमण की, उन प्रवृत्तियों का मुख अध्यात्म की ओर मोड़ना, संसार की प्रवृत्तियों को छोड़कर धर्म की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होना।
5 इंद्रियों की विषय वासनाओं में लिप्त होने की अपेक्षा निर्लिप्त होने की कोशिश करना, बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, यही चारित्र है। विषय की व्याख्या और भी समय सापेक्ष करने का भाव है। फिलहाल इतना ही निवेदन है। जिनके भीतर त्याग की चेतना प्रवर्धमान करनी हो, जिनके भीतर त्याग की चेतना के साथ साथ अध्यात्म की चेतना को गति प्रगति देना हो, तो वे अवश्य ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य इस जप का, इस मंत्र का जप करें। जो 9 पद की ओली कर रहे हैं वे 20 माला और आइम्बिल के अंतर्गत चावल के धान का उपयोग होता है, और निवी करते हैं उनके लिए चूटी है, समस्त तरह के धान, निर्विक है। कोई भी तरह का दूध, दही, घी, तेल, गुड़, चीनी नहीं ले सकते। बाकी जो भी है मनाही नहीं है। तो इस तरह से बंधुओं, ओम ह्रीं नमो चारितस्य और 20 माला इसकी। और तीर्थंकर महावीर का जन्माभिषेक है, जन्म कल्याणक है, तो कम से कम तीर्थंकर महावीर की कल तो कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान अवश्य करें। कल अर्थात आज, कल कहाँ, आज तो तारीख भी चेंज हो चुकी, क्योंकि रात को लगभग 12:30 बजे ऑडियो बना रहा हूं, तो तारीख भी चेंज हो चुकी है। तो आज कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान अवश्य करें। यदि आपने कुछ खा लिया है ऑडियो सुनने से पहले, उन्नोद्री करें या रात्रि भोजन का परित्याग करें, क्योंकि प्राय आज के दिन तो कम से कम समग्र जैन समाज में छुट्टी का माहौल ही रहता है। तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग परित्याग करें, कुछ न कुछ अवश्य करें, मगर कम से कम 1 माला का जप हो तो कोई आपत्ति नहीं। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री वर्धमान स्वामी ने नमः, इस मंत्र का जप हो तो कुछ सार्थकता आएगी, जीवन में परिवर्तन होगा, अध्यात्म के प्रति संस्कार प्रवर्धमान होंगे। तो भौतिक संस्कार पीछे कहाँ रहेंगे, वे भी अपने आप धर्म की करने के साथ पुण्य का अर्जन, तो वो भी अपने आप गति प्रगति करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य अध्यात्म के संस्कारों को गति प्रगति करना है, गति प्रगति कराना है। तो भौतिक संस्कार अपने आप हो जाएंगे, मगर भौतिकता के लिए आध्यात्मिकता को खोना नासमझी होगी, नादानी होगी, मूढ़ता होगी। हम यह काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे भीतर अध्यात्म के संस्कार जगे, इसलिए इस जप का उपयोग अवश्य करें। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री वर्धमान स्वामी ने नमः। और 9 पदोली के अंतर्गत कल के दिन, वो तो 8वें दिन, ओम ह्रीं नमो चारितस्य 20 माला चावल के धान पर आइम्बिल। बंधुओं, पुनः भगवान महावीर के जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं, आध्यात्मिक मंगल कामनाएं। आने वाला 1 वर्ष अनवरत आप भगवान महावीर के नाम के स्मरण से स्मृत होते रहें और अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की अभिवृद्धि करते रहे, यही मंगल कामना। आपका साधर्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।